Montiel could not take care of Lewandowski's run और यहाँ पे भाई बॉल डाली बहुत ही प्यारी and Lewandowski got perfect finish. And this is the difference this guy brings. इसके पास जो ability to find space and to make run in behind, हम अब capable हैं to find Lewandowski with those balls और यही चीज provide करता है Koundé. This video is sponsored by OneFootball application that is my go-to stop for all kinds of news related to football. अगर आपको भी ऐसे ही फुटबॉल के बारे में सब कुछ जानना है तो OneFootball से बेहतर कोई भी प्लेस नहीं है because over there you will find all the latest news surrounding your club. Also information about the leagues that you follow. All the information is there well addressed on the OneFootball application. They have all the fixtures update with the lineup, the stats and the live commentary as well. Plus, if you want to stay in touch with what is happening in the transfer market, OneFootball is the place to go to. So what are you waiting for? Go down into my description, click on the link and download OneFootball application from over there. So Leo Messi is struggling for goals. यही बातचीत चल रही है. People are directly complaining, asking कि भाई मेसी का गोल कब आ रहा है? Because we want to see that Ankara Messi होते हुए, right? हर एक criticism is upon Leo Messi right now कि he is not able to finish the chances, उसकी finishing decline हो रही है, उसकी set pieces decline हो रही है and obviously so हो रही है, कोई नहीं हो रही है, होनी थी until when we could have seen Messi with those runs, defense splitting dribbles और जाके end में finish के चांस. 35 का हो गया लौंडा, 25 का नहीं है वो. 25 का होता तो we would have seen. अगर तुमने 25 का लियोनेल मेसी मिस किया तो तुमने भाई बेस्ट ईयर्स ऑफ लियोनेल मेसी मिस किए हैं. जाके यूट्यूब पे हाइलाइट्स देखो उसके, तुम्हें मिल जाएगा व्हाट द हेल ही यूज्ड टू डू. बट अभी अगर मेसी अपने आप को ड्रैग बैक करके सीडीएम से पीछे खेल रहे हैं, वराटी के पीछे खेल रहे हैं, एक नंबर इन बिहाइंड खेल रहे हैं, इट्स ऑल राइट बिकॉज ही इज क्रिएटिंग एवरीथिंग फॉर पीएसजी. वो यहाँ पे एक स्ट्राइकर रोल में नहीं खेल रहा है, वो यहाँ पे एक फॉल्स लाइन रोल में नहीं खेल रहा है, वो यहाँ पे एक फॉल्स मिडफील्डर खेल रहा है जो कि इवन डीएम के पीछे से बुड फाड़ रहा है डिफेंस की. एंड ही इज डूइंग दैट, ही इज मेकिंग दिस लीग अ फार्मर्स लीग बिकॉज एवरी सिंगल गेम लियो मेसी का इंपैक्ट इतना है कि भाई अपोजिशन अवे फैंस अपलॉड कर रहे हैं, स्टैंडिंग ओवेशन दे रहे हैं लियो मेसी को. बट हमें तो भाई इग्नोरेंट हो ना, हमें तो कहना है भाई मेसी स्ट्रगल कर रहे हैं गोल के. यस नहीं आ रहे गोल, क्लियर इज दैट. फिनिशिंग नहीं आ रही है, नहीं पढ़ पा रहे गोल. सिंपल चांसेस व्हिच लियो मेसी वुड हैव स्टक इन, डाल दिया होता गोल्स में, नहीं आ रहे. मिसेस, गोल पोस्ट, गोलकीपर सेव्स, ओवर द बार, ये चल रहा है. बट कैन वी से कि लियो मेसी इज स्ट्रगलिंग? आई डोंट नो. मेरे लिए लियो मेसी इज बॉलिंग. तुम अगर मैचेस नहीं देखते हो, मैच देखो. You would accept what I'm saying and I will be saying right now कि मेसी PSG के गेम को सॉल्व करते. आज के मैच में 120 टचेस थे, 120 टचेस ऑफ लियो मेसी. ही वॉज रनिंग द गेम, ही वॉज एवरीवेयर. मेसी क्या नहीं करते हैं, डिफेंसिव फेजेस में मेसी नहीं आते हैं, बट एट टाइम्स यू वुड सी मेसी पॉपिंग इन द बैक ऑफ द डिफेंस एंड हेल्पिंग आउट. बट दैट्स नॉट द वे दैट लियो मेसी लाइक्स टू प्ले. मेसी ऑपरेट करते हैं ओवर हियर. ये लाइनअप जो तुम स्क्रीन पे देख रहे हो, दिस इज द वे, दिस इज द पोजीशन जहाँ पे मेसी ऑपरेट करते हैं. बट ही इज इवन डीपर देन दिस व्हेन द गेम इज रनिंग ऑन. अगर तुम एवरेज पोजीशन मेसी की निकालोगे पिच पे तो इट वुड बी समवेयर बिटवीन द हाफ वे लाइन एंड द 12 यार्ड बॉक्स. उसके बीच में वो जो पॉइंट होगा वहाँ पे लियो मेसी की एवरेज पोजीशन आएगी पेरिस सेंट जर्मेन में. एंड नाउ एवरीवन वाज सेइंग कि पीएसजी पे मेसी के गोल्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, मेसी के ऊपर गोल स्कोरिंग का बर्डन नहीं आ रहा होगा. एंड वही नहीं है भाई. किलियन एम्बापे इज द बेस्ट गोल स्कोरर इन द टीम एंड लियो मेसी इज फीडिंग him with the candies to score every single game. मजे में है किलियन एम्बापे, मजे में है मेसी, मजे में है पेरिस सेंट जर्मेन बिकॉज वो गोल्स पे गोल्स मारे आ रहे हैं, वो विंस पे विंस ले आ रहे हैं. कहाँ पे लियो मेसी विल हैव टू कम अप एंड स्कोर द गोल्स? जहाँ पे किलियन एम्बापे नहीं मार पा रहा होगा, जहाँ पे इंपॉर्टेंट मैचेस आ रहे होंगे, वहाँ पे अगर लियो मेसी इज नॉट स्कोरिंग दीज चांसेस देन रियली वी कुड से कि मेसी फेल्ड इन दैट गेम. बिकॉज आज के मैच में अगर मेसी कम्स ऑफ विद अ 2 assists and a 9.5 rating, it's all good to me because he was the main man for PSG आज. Man of the match performance for Leo Messi आज. He was solving everything, dropping every shoulder, linking up the play. Definitely failed to get his name on the score sheet, but that's okay मेरे भाई. Until PSG keeps on winning, कोई प्रॉब्लम नहीं है. मेसी ने अच्छा सीजन स्टार्ट किया था यार. ही स्कोर्ड लाइक 3-4 गोल्स एंड अब तुम असिस्ट चार्ट पे देखोगे ही हैज द मोस्ट असिस्ट इन द टॉप 5 लीग्स. 7-8 असिस्ट ऑलरेडी है मेसी के. तो ही इज बॉलिंग यार, ही इज एंजॉयिंग हिज गेम. आई थिंक यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म नहीं है यहाँ पे मेरे तरफ से लियो मेसी को. एंड आई विल डू इट व्हेन द टाइम विल कम मेरे भाई. आज के मैच में किलियन एम्बापे हैड अ ग्रेट गेम. तुम ऑफन देखते हो कि मैं किलियन एम्बापे को क्रिटिसाइज करता हूँ, बट देन आज नहीं, बिकॉज आज के मैच में आई थिंक किलियन एम्बापे वाज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक. ये वाला गोल तुम देख रहे हैं यहाँ पे,
पाब्लो सराबिया ड्रॉप इन करते हैं, निक करते हैं बॉल, एंड देन यहाँ पे विटिनिया पासेस टू लियो मेसी, मेसी टेक्स अ रन एंड असिस्ट करते हैं किलियन एम्बापे को। फैंटास्टिक फिनिश है भाई। दिस इज व्हाट वी वांट टू सी किलियन एम्बापे डू, गेटिंग ऑन द एंड ऑफ दोस बॉल्स रादर देन बीइंग ऑन द स्टार्ट ऑफ दोस बॉल्स, बिकॉज अगर किलियन एम्बापे स्टार्ट ऑफ द बॉल्स पे हैं, मतलब वो बॉल कैरी कर रहे हैं, देन देयर इज अ वेरी लेस प्रोबेबिलिटी दैट ही विल पास। बट आज के मैच में यू कुड सी कि वो जो मेसी और किलियन एम्बापे का लिंकअप था, दैट वाज रियली वर्किंग। तो आज नेमार स्टार्ट नहीं किए थे यहाँ पे, इट वाज सराबिया हु वाज प्लेइंग, बिकॉज नेमार ने बहुत सारे मैचेस खेले हैं बैक टू बैक एंड ही वाज रेस्टेड यार। तो किलियन एम्बापे ने गोल मारा और हरामखोर जाके सर्जियो रामोस के साथ गले मिलते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। आई डोंट नो व्हाट इट वाज ऑल अबाउट, बट देन यहाँ पे विटिनिया के ऊपर चैलेंज पड़ता है जिसकी वजह से बंदे को रेड कार्ड मिल जाता है एंड नांटेस वर डाउन टू 10 men। उसके बाद से वी थॉट कि पीएसजी गेम को डोमिनेट करेगी, दे विल किल द गेम, 4 5 6 गोल्स मारेंगे, बट यहाँ पे नांटेस दे सेट इन वेरी नाइसली डिफेंसिवली। तुम ये देखते हो, ये खूबसूरती एक तरीके से है लीग अन की, जो लोग नहीं देख पाते हैं। द टीम्स आर वेरी वेरी टैक्टिकली अस्टूट, इवन अ मैन डाउन दे वर एबल टू डिफेंड दिस हाई अटैकिंग लाइन ऑफ पीएसजी। यहाँ पे इस वजह से यहाँ पे नांटेस को तुम्हें अपलॉड करना चाहिए। मेसी की खास बात पता है क्या है? ही विल बी कट ऑफ फ्रॉम द गेम। मेसी प्रोबेबली डीएम बन के खेलेंगे एंड देन इन अ ब्लिंक ऑफ एन आई ही विल बी अराइव जस्ट बिहाइंड यू ट्राइंग टू स्कोर द गोल। तो ये जो एक एक्सप्लोसिव रन जो मेसी मारते हैं ना, अपने आप को गेम से कट ऑफ करके, ही इज प्लेइंग देयर, भाई कोई थ्रेटन नहीं कर रहा हूं मैं, यहाँ पे मैं डिफेंस में खड़ा हूं, मैं मिडफील्ड में खड़ा हूं, मैं अपने आप को कट ऑफ कर रहा हूं गेम से, एंड देन blink of an eye, ball goes on the left and Messi makes a darting run in behind and इस point of time पे यहाँ पे side netting हो जाती है, otherwise it could have been a goal for Leo. Again इन scenario पे यहाँ पे Verratti के पास बॉल है, Messi is making a run in behind and यहाँ पे Messi is on side and Kylian Mbappe is also making a run in behind and यहाँ पे Kylian Mbappe को बॉल मिलती है, squares it to Leo Messi और बॉल थोड़ा सा आगे हो जाती है and the defender does a very good job on Leo, tackle कर देते हैं, Messi के पास बॉल टाइमली पहुंचती नहीं है, but then Leo Messi had the patience, यहाँ पे वो बंदा बॉल लेके he could have finished that, but then he went wide, he waited for the run of Kylian Mbappe and यही इंटेलिजेंस है ऑफ दिस एक्सपीरियंस प्लेयर। ही वेटेड कि किलियन एम्बापे रन मारेगा दोनों प्लेयर्स के बीच में से एंड मेसी पास द बॉल टू हिम एंड किलियन एम्बापे स्कोर्ड द गोल। 2-0 डाउन एंड बढ़िया गेम, गुड गेम। आई वाज एंजॉयिंग द गेम ऑफ पीएसजी, बढ़िया खेला उन्होंने एंड वी ऑल हैव टू सी कि ये बेस्ट कब खेल पाएंगे अपना। अगर विटिनिया नहीं होता पिच पे तो यू वुड सी कि पीएसजी फेल टू कंट्रोल द गेम एंड इस वजह से मेसी को और डीप ड्रॉप करना पड़ता है। आज तुमने देखा कि सर्जियो रामोस नहीं खेले थे, वेंट इन अ बैक फोर यार, बैक फोर में जा रहे थे, डोंट हैव अ डिफेंडर। अब वो बैक फोर कैसे बनाते हैं? वो एक्चुअली बैक फोर ना होके वो बैक फाइव होती, बिकॉज डेनिलो पेरेरा स्टार्ट्स इन द मिडफील्ड बट देन ही गोज ऑन प्लेस एज अ थर्ड सेंटर बैक। तो एक बैक थ्री विद 2 अदर फुल बैक्स टकिंग इन बिहाइंड एंड दैट मेक्स अ बैक फाइव। सो मैं आज यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज नहीं करने वाला हूँ किलियन एम्बापे को, ना ही लियो मेसी को। आई थिंक बहुत फैंटास्टिक गेम खेला उन्होंने यार। गोल्स नहीं आ रहे, कोई बात नहीं, आएंगे भाई अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। चैंपियंस लीग का मैचेस आने दो, बड़ी टीमों का अगेंस्ट देखने दो कैसा खेलते हैं एंड देन हम आते हैं हम यहाँ पे खोलेंगे कोई दिक्कत नहीं। बट अप टिल नाउ दे हैव बॉल्ड। लियो मेसी इज एज सम्चुअस एज ही हैज एवर बीन, तो आई एम एंजॉयिंग द गेम। बट देन यहाँ पे वी गोना हेड बैक टू ला लीगा, वी गोना टेक अ लुक एट द रियल मैड्रिड का गेम, जहाँ पे रियल मैड्रिड 1-1 ड्रॉ करने के बाद से अगेन केम अवे विद अ विन यार। यहाँ पे विनीशियस एंड रॉड्रिगो स्टार्ट करते हैं, लाइनअप तुम्हारी स्क्रीन पे है। मेंडी स्टार्टेड अलॉन्ग विद अलाबा एंड मिलिटाओ एंड कार्वाहाल, मिड में चुआमनी, मॉड्रिच एंड कामाविंगा इन प्लेस ऑफ क्रूज, विनीशियस, रॉड्रिगो एंड बेंजेमा। फेडी वाल्वेर्डे बेंच पे थे, क्रूज बेंच पे थे एंड आई थिंक काफी अच्छा गेम, एक कंप्लीट गेम खेला, बट इट wasn't an easy win for Real Madrid। 32 हरामखोर टीम है भाई और 32 ने अच्छा गेम खेला। They could have got another goal and Madrid को कहीं ना कहीं वो पुश बैक कर रहे थे, बट इट्स अ स्पेशलिटी अबाउट रियल मैड्रिड यार। वो chaos पे वर्क करते हैं एंड उनको कोई गेम में कंट्रोल नहीं चाहिए। They don't really want to have control because they work on that vibe। वो लंबे भाई तुम देखो यहाँ पे मैच में ऑल दे वर ट्राइंग टू डू इज हिट रियल बेटिस हाई लाइन। तुम देख सकते हो अलाबा ऑन द बॉल, विनीशियस को वो फीड करते हैं, विनीशियस गोइंग रनिंग इन बिहाइंड एंड एक सम्चुअस ओवर द कीपर फिनिश करते हैं। बेटिस केम्स बैक इनटू द गेम, यहाँ पे एक अर्ली थ्रो इन लेते हैं एंड सर्जियो कैनालेस स्कोर्स। सेलिब्रेट नहीं करते हैं बिकॉज ही प्लेड अर्ली टाइम्स पे एट रियल मैड्रिड, बट व्हाट अ ग्रेट गोल दैट वाज। और तुम देख सकते हो टाइम एट टाइम बेटिस वर थ्रेटनिंग रियल मैड्रिड डिफेंस। वो एडर मिलिटाओ था आज, तब तो भाई गोल बच गए, अदरवाइज गोल पड़े होते। एडर मिलिटाओ का गेम बहुत ही बवाल था एंड यहीं पे तो कार्लो एंचेलोटी ऑलवेज ट्रस्ट एडर मिलिटाओ एंड अलाबा की पेयरिंग। आई थिंक मैं भी यहाँ पे आज जाके कह सकता हूँ ये बात कि अलाबा एंड मिलिटाओ फॉर्म अ बेटर डिफेंसिव पेयरिंग देन रूडिगर इन द टीम। तो अब रूडिगर सेटल इन कैसे होंगे, फ्रिंज प्लेयर का रोल खेलेंगे, लेफ्ट बैक खेलेंगे, आई स्टिल डोंट नो, बट मैं ये अलाबा और मिलिटाओ के पेयरिंग को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करूंगा भाई। अगेन आज के मैच में यार आई वाज वेरी हैप्पी विद कामाविंगास परफॉर्मेंस। बंदा ग्रो कर रहा है गेम में, तुम देख रहे हो एवरी सिंगल गेम ही इज गेनिंग दैट कॉन्फिडेंस। इवन विद चुआमनी, जो कि पहला स्टार्ट मुझे चुआमनी के याद है, कहीं ना कहीं नर्वस था, कहीं ना कहीं लिमिटेड था, बट देन जैसे जैसे मैचेस जा रहे हैं, जैसे जैसे चुआमनी इज बिकमिंग अ रेगुलर स्टार्टर इन द टीम, वैसे वैसे ही इज ग्रोइंग। द अंडरस्टैंडिंग बिटवीन कामाविंगा एंड चुआमनी
इज ग्रोइंग सो मच, एंड जब मॉडरिच होते हैं, क्रूज होते हैं पिच पे, बोथ ऑफ दीज एक्सपीरियंस प्लेयर्स हेल्प दीज यंग लैड्स। तुम आज भी अगेन कामाविंगा का गेम देखोगे तुम्हें रियलाइज होगा कि ही वाज सो गुड इन लिंकिंग अप द प्ले, ड्राइविंग एट द डिफेंस, ही इज वेरी गुड बॉल कैरियर, बेटर बॉल कैरियर देन Chouamani. He takes the defense away with him, combines with Benzema. Benzema feeds the ball back to David Alaba, and Alaba का shot save हो जाता है by the goalkeeper. तुम अगेन देख सकते हो कि with Camavinga and Chouamani in the team, both of them take turns to play at the DM role. कभी अगर Chouamani को मौका मिलता है आगे जाने का बॉल लेके, तो Camavinga stays back and lets Chouamani make those runs. यहाँ पे देखो इस पोजीशन पे Chouamani and Modric are high up top and Camavinga is in behind. And this is an example जहाँ पे Eder Militao was making those immaculate defending यार, और यहाँ पे भाई तुमको कहना पड़ेगा Courtois भी भाई, Courtois was also phenomenal again. बट गेम कहाँ पे चेंज होता है भाई, तुमको अब याद आएगा फेडी वाल्वर्डे, बिकॉज अगर गेम एक केजी गेम बन रहा है, यहाँ पे कार्लो एंचेलोटी अपनी आईब्रो रेस करते हैं एंड ही मेक्स अ सब्स्टिट्यूशन, समटाइम्स इट इज रोड्रिगो इन प्लेस ऑफ फेडी और वाइस वर्सा। तो आज यहाँ पे फेडी वाल्वर्डे आते हैं, वन ऑफ हिज फर्स्ट टचेस ऑफ द गेम कंबाइन करते हैं तो राइट हैंड फ्लैंक, ओवरलैपिंग रन डालते हैं, यहाँ पे डिफेंडर फेल्स टू मार्क हिम, एक कट बैक एंड रोड्रिगो विद अ ग्रेट फिनिश यार। तो तुम देख सकते हो किस हिसाब से यहाँ पे कार्लो एंचेलोटी ने एक विनिंग मेंटालिटी अपनी टीम में ड्रिल की है। वी लव टू सी देम प्ले दिस वे, बिकॉज इट्स नॉट लाइक हर मैच में तुम जाते हो ना मैड्रिड को सपोर्ट करने, यू फील कि यार मैड्रिड एक कन्विंसिंग गेम नहीं दी अभी तक। मैं नहीं कहूंगा किसी भी मैच में मैड्रिड ने कन्विंसिंग गेम खेला जहां पे उन्होंने टीम की बुंड फाड़ दी। हर एक मैच में एक पैच ऑफ टाइम ऐसा आता है यहाँ पे दिखता है कि मैड्रिड आर स्ट्रगलिंग, बट एनी हाउ दे गेट द विन एंड दैट्स द विनिंग मेंटालिटी। ये गोल्स कंसीड करें, 4 गोल उन्होंने खाए हैं इस लालिगा में, 4 मैचेस में 4-on-4 विन्स है उनके, दे आर फ्लाइंग हाई, टॉप ऑफ द टेबल है। एंड वही तो हमें देखना है कि अप टिल कहां तक मैड्रिड जा सकती है। दे क्रिएटेड अ लॉट ऑफ चांस। बेंजेमा का आज गेम में कहूंगा कि थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग था, ही गॉट ऑन टू द एंड ऑफ अ लॉट ऑफ चांसेस, हेडर मिस थे, टैप इन मिस हुए, साइड नेटिंग हो गई, कीपर ने सेव कर लिया। तो बेंजेमा वाज काइंड ऑफ, मैं स्ट्रगलिंग वर्ड यूज नहीं करूंगा, आई वुड से कि नॉट हिज डे, बॉल नहीं गई गोल में, अदरवाइज बेंजेमा वुड हैव फिनिश्ड 2 चांसेस इजीली, बेटिस भी कुड हैव स्कोर्ड मोर देन 1 गोल। तो मैं कहूंगा फेयर डिजर्व्ड विन थी रियल मैड्रिड के लिए, 2-1 टॉप ऑफ द टेबल। एंड अगला मैच सेविया वर्सेस बार्सिलोना, रोमान सांचेस पिज़ुआन पे बार्सिलोना ने धागे खोले सेविया के, नॉट अ वेरी कन्विंसिंग गेम। यहाँ पे बार्सिलोना अपने वो फ्लूइड फैंटास्टिक बेस्ट पे नहीं थी, बट दीज आर द गेम्स जो बार्सिलोना पिछले साल ड्रॉ करती थी, जहां पे लॉसेस आते थे बिकॉज वी डिडंट हैव द प्लेयर्स टू मेक अ डिफरेंस। टर स्टेगन भाई, बवाल परफॉर्मेंस फ्रॉम टर स्टेगन। अ लॉट ऑफ पीपल वुड से कि भाई अगर मैन ऑफ द मैच अवार्ड देना है तो टर स्टेगन को दे दो, बिकॉज ही वाज देयर मेकिंग द क्रूशियल सेव्स अगेंस्ट इवान राकिटिच, स्ट्रॉन्ग राइट हैंड टू डिनाई हिम। एकदम ओपनिंग ऑफ द मिनट्स में भाई सेविया ने धागे खोल रखे थे। बार्सिलोना 15 से 18 मिनट तक कोई भी कंट्रोल नहीं ला पाई थी गेम में। यू सॉ कि गावी ने स्टार्ट किया था, डियोंग ने स्टार्ट नहीं किया था। नाउ देयर इज अ बिग डिफरेंस व्हाट गावी ब्रिंग्स एंड व्हाट फ्रेंकी ब्रिंग्स टू द टीम। ध्यान से सुनना, यहाँ पे लोग मुझसे पूछे थे कि क्या है डिफरेंस जो गावी और फ्रेंकी डियोंग पिच पे लाते हैं। देखो आज के मैच में आई थॉट, मैंने अपने प्रीव्यू में बोला कि मैं फ्रेंकी को चाहता हूं, व्हाई, बिकॉज आई वांटेड अस टू हैव मोर कंट्रोल। बट बार्सिलोना, जावी ने क्या किया, ही डिश्ड फ्रेंकी, ही प्रोवाइडेड गावी इन द टीम। व्हाई? इट इज बिकॉज दे वांटेड दिस गेम टू बी मच मोर इंटेंस। हमारी एक वीकनेस रही ना हमेशा से, हम इंटेंसिटी नहीं दिखाते, हम फिजिकलिटी नहीं दिखाते पिच पे। तो उसने फ्रेंकी डियोंग के कंट्रोल एंड कामनेस एंड कंपोजर को ड्रॉप करके उसने गावी की इंटेंसिटी, फिजिकलिटी, ये सब पिच पे डाली। अब गावी हरामखोर बंदा है भाई, वो पिक पॉकेट करता है। तुमने आज देखा प्लेंटी ऑफ टाइम्स गावी वाज देयर पिक पॉकेटिंग द डिफेंस ऑफ सेविया यहाँ पे। एंड अगेन स्टार्टिंग के 15 मिनट में सेविया चढ़ी हुई थी बारसा पे, दे स्कोर्ड अ गोल, इवन यहाँ पे ये ऑफसाइड हो गया। अदरवाइज तुम देख सकते हो कि बारसा का डिफेंस कैसे क्रम्बल कर रहा था, इट वाजंट कन्विंसिंग इनफ। बारसा हैप्पजार्ड पिन बॉल चल रहा है पेनल्टी बॉक्स में, दे वर ट्राइंग टू क्लियर एनी हाउ। टर स्टेगन भाई हैप्पजार्ड सेव्स कर रहे हैं, बट देन रिएक्शनरी सेव थे टर स्टेगन के, वो जस्ट वांटिंग टू क्लियर द बॉल बिकॉज सेविया बहुत गंदा चढ़ी हुई थी। लाइक आई सेड कि सेविया डेस्परेट होगी, दे वर प्लेइंग हाई लाइन एंड बारसा ने यहीं कैपिटलाइज किया। कैसे कैपिटलाइज किया? दे वर पुशिंग मैन फॉरवर्ड, अकुनिया लेफ्ट हैंड साइड से पुश कर रहे थे, मोंटियल राइट हैंड साइड से पुश कर रहे थे। इसको का गेम बहुत ही तगड़ा था आज आउट से कि भाई स्टार्टिंग के वो जो 20-25 मिनट में सेविया ने अटैक किया उसमें इसको का बहुत बड़ा हाथ था। यू कैन सी अगेन सेविया रनिंग इन बिहाइंड, और रफीनिया का तुम इंटेंसिटी इन प्रेशर देख रहे हो। यू सी कि एरिक लमेला इज कैरिंग द बॉल, इज रनिंग, वी डोंट हैव एनी राइट बैक हु कैन ट्रैक बैक फ्रॉम ओवर हियर। रफीनिया राइट विंग पोजीशन से रन डालते हैं और प्रेशर डालते हैं प्लेयर पे, एंड कहीं ना कहीं हमने वहां पे उस मूव को अवॉइड किया। अगेन तुम यहाँ पे देख सकते हो कि ईस्को इज ऑन द बॉल एंड बारसा की मिडफील्ड चढ़ी हुई ऊपर, बारसा का डिफेंस हाईलाइन बना रखा है एंड ईस्को ने एक समचुअस बॉल डाली इन बिहाइंड फॉर एल निसीरी, एंड यहाँ पे भाई शॉट लिया एंड टर स्टेगन का समचुअस सेव, एंड दिस ऑल हैपेंड बिकॉज ऑफ इवान राकिटिच टैकल ऑन जूल्स कुंडे। तो बाबा देखो गोल तो गेम को इफेक्ट करता ही करता है, बट व्हाट हैपेंस 5 मूव पहले फ्रॉम द गोल शॉट, फ्रॉम द शॉट, वो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। दिस वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इवान राकिटिच विन करते हैं बॉल,
इसको बॉल डालते इन बिहाइंड जो कि ऑफसाइड नहीं थी, एंड यहाँ पे भाई टर स्टेगन का फैंटास्टिक सेव टू कीप अस इन द गेम। एंड नाउ दिस इज द ब्रिलियंस ऑफ गवेरिया। चढ़ के गवेरिया ने टैकल मारा, बॉल विन की, ही पास ऑन टू डेम्बेले, डेम्बेले ने रन डाला, डेम्बेले ने बॉल डाली टू लेवांडोव्स्की, लेवा ने चिप किया अबव बोनो बट बॉल क्लियर होती है, एंड बाय रफीनिया फ्रॉम ओवर द फार कम्स इन एंड हेड्स इन फॉर आवर ओपनर। अब तुम देख सकते हो कि बारसा क्योंकि कंट्रोल नहीं रखी थी गेम में, जावी वाज वेरी वेरी एंग्री, डिसअपॉइंटेड एक पॉइंट ऑफ टाइम पे। तो क्योंकि हर मैच में जावी चाहता है कि हम कंपोजर रखें, हम बॉल कंट्रोल करें। आज के मैच में कंट्रोल नहीं था, तो व्हाट जावी सेड कि भाई देखो छोड़ो भाई, कंपोजर छोड़ो, अटैक मॉडरेट बन जाओ भाई, chaos थ्योरी को यूज करो। यस ऑफ कोर्स यू आर नॉट गेटिंग द कंट्रोल, यू डोंट नीड इट, ट्राई टू बॉम्बार्ड देम बिकॉज सेविया भी चढ़ रही है, तो यूटिलाइज दैट क्विक काउंटर प्रेसिंग वाला स्टाइल एंड पास द बॉल टू योर फॉरवर्ड्स बिकॉज दे आर केपेबल टू ब्रेक द लाइंस एंड टू क्रिएट आउट ऑफ नथिंग। एंड जावी यहाँ पे जब भी मौका मिल रहा था जावी को, ही वाज कॉन्स्टेंटली टॉकिंग टू एरिक गार्सिया, और एरिक गार्सिया अगेन बवाल परफॉर्मेंस। व्हाट डिड आई टेल यू इन द प्रीव्यू कि कोई एक बंदा अनड्रॉपेबल है राइट नाउ, वो है एरिक गार्सिया। आज भाई बंदा डिजर्विंगली स्कोर्ड हिज गोल। सो पहला गोल मारने के बाद से जूल्स कुंडे गेट्स हिज असिस्ट अगेंस्ट सेविया, हिज प्रीवियस क्लब। अब तुम यहाँ पे देखो भाई, जूल्स कुंडे यहाँ पे राइट बैक पोजीशन पे है, राइट सेंटर बैक पोजीशन पे है, बैक थ्री बनी हुई है। एरिक गार्सिया यहाँ पे अरोहो एंड जूल्स कुंडे, ही वाज प्लेइंग एज अ राइट बैक आज, बट वही है इन्वर्टेड राइट बैक के तरीके से मिडफील्ड में इनसाइड टक करके ही गिव्स अ सम्चुअस क्रॉस टू लेवांडोव्स्की। अब व्हाट डज लेवांडोव्स्की ब्रिंग्स? लेवांडोव्स्की ब्रिंग्स दैट एक्सपीरियंस ऑफ एन एलीट फुटबॉलर। बॉल चेस्ट पे कंट्रोल लेते हैं एंड ही बरीज दैट। भाई इनक्रेडिबल गोल था ये, डायरेक्ट फुटबॉल यार। बारसा बहुत सा टाइम वेस्ट नहीं करना। लेवांडोव्स्की के रन्स हैं, मॉन्टियल कुड नॉट टेक केयर ऑफ लेवांडोव्स्की रन, और यहाँ पे भाई बॉल डाली बहुत ही प्यारी एंड लेवांडोव्स्की गॉट परफेक्ट फिनिश। एंड दिस इज द डिफरेंस दिस गाय ब्रिंग्स। इसके पास जो एबिलिटी टू फाइंड स्पेस एंड टू मेक रन इन बिहाइंड, हम अब केपेबल हैं टू फाइंड लेवांडोव्स्की विद दोस बॉल्स, और यही चीज प्रोवाइड करता है कुंडे। ही इज जस्ट नॉट अ वेरी गुड राइट बैक और अ सेंटर बैक जो कि भाई डिफेंडिंग करेगा, क्रॉसेस करेगा। ही इज एन इंटेलिजेंट फुटबॉलर, इसीलिए जावी वाज हेल बेंट टू गेट दिस गाय इन अ टीम। एंड दिस इज अनदर मोमेंट जहां पे गवेरिया वाज इन्वॉल्वड। गावी अगेन बॉल निक करते हैं फ्रॉम नियांजू, ही पासेस इट टू डेम्बेले, डेम्बेले ने यहाँ पे बॉल इंटीरियर डाली टू रफीनिया, बट रफीनिया ने मिस कर दिया। तो तुम देख सकते हो एवरी सिंगल चांस दैट बार्सिलोना वर मेकिंग, वहां पे गावी का रोल था। गावी वाज ऑलवेज प्रेजेंट। आज आग लगा दी पूरे पिच पे गवेरिया ने। मेरे लिए मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस फ्रॉम दैट 18-year-old kid यार। नाउ अ लॉट ऑफ पीपल वुड से कि पेड्री का थोड़ा सा क्वाइट गेम था। आई वुड एग्री यार, पेड्री का थोड़ा क्वाइट गेम था। आई थिंक पेड्री को स्टार्ट नहीं करना चाहिए, ही थोड़ा सा थका हुआ मुझे लग रहा था, बट देन हियर ही इज अगेन। दिस इज व्हाट पेड्री डज। अब क्योंकि पेड्री इज ऑन द बॉल, सारे लोगों का अटेंशन इज ऑन पेड्री ऑन द बॉल। अब यहाँ पे दे फेल टू अंडरस्टैंड कि कुंडे पीछे से रन डाल रहे हैं। पेड्री की क्या सम्चुअस बॉल थी भाई, कुंडे शुड हैव फिनिश दैट, वरना भाई आउटसाइड चली गई बॉल, इट वुड हैव बीन अ ग्रेट गोल एंड अ ग्रेट पास फ्रॉम पेड्री यार। अब यहाँ पे भाई बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म पड़ा टू डेम्बेले। ना देखो कि होता क्या है, 2 गोल हमने ऑलरेडी मार लिए थे, डेम्बेले ने रन डाली इन बिहाइंड, डेम्बेले वाज क्लियर 1v1 विद द कीपर, ही कुड हैव स्क्वायर्ड द बॉल टू लेवांडोव्स्की फॉर हिज ब्रेस, बट डिंग कर दिया यार ने कीपर को और बॉल बाहर चलेगी। अब डेम्बेले को मैं बहुत क्रिटिसाइज करता हूँ, आई नो उसकी डिसीजन मेकिंग के ऊपर मैं काफी क्वेश्चन करता हूँ, बट इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आई वुड नॉट बी सो क्रिटिकल ऑफ डेम्बेले बिकॉज डेम्बेले वांट्स टू फिनिश दीज चांसेस, ही वांट्स टू पुट हिमसेल्फ ऑन द स्कोर शीट, हैजंट बीन स्कोरिंग अ लॉट, असिस्ट काफी प्रोवाइड करता है डेम्बेले, बट ये वो चांसेस है जहां पे डेम्बेले को एक्चुअली बरी करना है। फाइन, अगर हम 2-0 अप नहीं होते इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, दिस चांस वुड हैव हर्ट अस अगर ये गोल नहीं हुआ होता, जो कि नहीं हुआ। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे डेम्बेले शुड हैव पास्ड इट टू लेवा, एक क्लियर टैप इन दिख रहा है तुमको यहाँ पे, बट देन डेम्बेले वाज गोइंग फॉर हिज ओन बाय सक्सेस। तो मैं कहूंगा हाउ वुड यू डिसाइड किस सिनारियो पे आपको क्या करना है, अंटिल यू परफेक्ट इट you would not be able to do it. तो would you say कि Dembele should do these kinds of practice on the training ground and यहाँ पे भाई he should have this his head in the game कि भाई यहाँ पे necessary क्या है, यहाँ पे necessary है हमें लीड बढ़ाना। इस point of time पे you could forgive Dembele for trying। अगर ये 0-0 होता तुम यहाँ पे गालियाँ दे रहे होते, मैंने भी दी हैं कुछ गालियाँ, but then I think it would have been better for Dembele कि वो यहाँ पे पास किया होता। तुम लेवा का रिएक्शन देख सकते हो, he was like भाई बढ़िया यार, ठीक है नेक्स्ट टाइम पास करियो। Again, like I said, by Eric Garcia was over there every single time, intercepting the ball, winning the aerial ball, and मेरे लिए तो Eric Garcia again भाई अगले मैच में फिर से स्टार्ट कर रहा है। I hope कि इसको रेस्ट मिलेगा because he is going to be a very important player for Barcelona. So भाई Barcelona जीतती है, they are second on the table, they have conceded only 1 goal in 4 matches, they have scored 11 goals in 4 matches. अच्छी परफॉर्मेंस थी। I'm convinced with the way जब हमारी टीम एक खराब गेम खेलती है एक डिफिकल्ट स्टेडियम पे, but we come out with a 3-0 win भाई। और क्या चाहिए हमें, विन चाहिए। Yes, we also want our team to play good, जो कि सेकंड हाफ में हमने देखा कि काफी बेहतर गेम हुआ। डियोंग आते हैं पिच पे, और ज्यादा कंट्रोल एंड कंपोजर हमारी टीम में आता है डेफिनेटली, एंड दैट्स द रीजन व्हाई यू वुड वांट डियोंग टू स्टे इन आवर टीम, डियोंग टू स्टार्ट अ फ्यू गेम्स। मुझे लगता है अगले मैच में डियोंग खेल लेंगे, बट देन लेट्स पुट आवर अटेंशन ऑन दिस गेम जो कि बहुत ही तगड़ा गेम था, चेल्सी वर्सेस वेस्ट हैम का गेम था। दिस इज हाउ दे वर लाइनिंग अप। यहाँ पे वेस्ट हैम के लिए पाक्वेटा को स्टार्ट मिला विद बोवेन एंड फॉरलान एंड मिकेल एंटोनियो।
चेल्सी के लिए देवर चेंजेस, कुकुरेया कम इन एंड पुलिसिच कम्स इन एंड गैलेगर को भी खेलने का मौका मिला। लॉफ्टस चीक इनसाइड टक किए विद कोवाचिक, कुलिबाली, थियागो सिल्वा एंड फोफाना गेट्स हिज स्टार्ट। स्टर्लिंग अप टॉप खेल लेते, ब्रोहा बेंच पे थे एंड ऑबेमायांग कुड नॉट स्टार्ट दिस गेम। भाई ये गेम इतना ही तगड़ा था, मैं क्या बताऊं। यहाँ पे चेल्सी वो ट्राइंग टू अटैक, पुलिसिच के पिच पे होने से थोड़ा सा और ज्यादा आपको डायरेक्टनेस मिलता है, थोड़ा सा और ज्यादा आपको इंसिसिवनेस मिलता है एंड दैट इज व्हाट पुलिसिच वाज ट्राइंग टू डू। कोवाचिच के पैरों पे बॉल मिलती, ही गोज फॉर अ शॉट जिसको एक बहुत अच्छा सेव किया यहाँ पे गोलकीपर फैबियांस्की ने। नाउ चेल्सी अगेन कंसीडिंग फॉर द फोर्थ टाइम दिस सीजन फ्रॉम अ सेट पीस। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है फॉर टॉमस टुकल साइड। टॉमस टुकल अपने इंटरव्यू में भी बोले हैं, कॉन्फ्रेंस में बोले हैं कि वी हैव बीन वेरी पुअर इन डिफेंडिंग फ्रॉम द कॉर्नर्स एंड देन यू आस्क अ लॉट ऑफ क्वेश्चन। यू हैव कुलिबाली, you have Thiago Silva, you have got Fofana. Now how are you able to concede from set pieces so much? Where is the defense? And यहाँ पे मिकेल एंटोनियो gets his first goal of the Premier League and आप स्टर्लिंग को देखोगे ना, you would now understand what can Sterling provide to this team of Chelsea. आज के मैच में Sterling was operating in the central areas, but जब ब्रोहा आते हैं पिच पे तो Sterling was sent far wide. अब Sterling far wide से ज़्यादा threatening हो जाते हैं, he was swinging in these kinds of crosses जिसको Kai Havertz and ब्रोहा वो attacking, और यही necessary है, यही need है। टुक्कल को ये समझना होगा कि Sterling को centrally operate ना करा के उसको wing पे छोड़े, वहीं से वो बहुत ज़्यादा deadly और dangerous है। Now look at this यार, ये क्या sumptuous गोल मारा है बेन चिलवेल ने। यहाँ पे थियागो सिल्वा ने लंबी बॉल डाली, बेन चिलवेल टेक्स अ टच, वो हेड पे बॉल लेते हैं एंड ही टर्न्स अराउंड एंड मेक्स अ फिनिश। यार गजब का फिनिश था, आउट ऑफ द ब्लू, पता नहीं कैसे उसने ये चीज कर दिया, बट देन इट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट गोल फॉर बेन चिलवेल, मच डिजर्व्ड, मच नीडेड फॉर हिज कॉन्फिडेंस। एंड देन भाई साहब गेम वाज ऑन। जॉर्जिनो पिच पे आते हैं एंड देन जस्ट कमिंग इन 1-2 मिनट में ही लूजेस द बॉल। एक बहुत ही तगड़ा प्रेस फ्रॉम डेविड मोइस साइड, विंस द बॉल, सईद बेनरामा ले आते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, ही मेक्स अ क्रॉस एंड भाई कॉर्नेट heads it and भाई मिस कर जाते हैं, वो just hits the goal post. So I think there were plenty of chances for West Ham to score and to win the game. यहाँ पे विनर पड़ता है चेल्सी का अगेन फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, चिलवेल का क्रॉस एंड हैविट्स इनसाइड द बॉक्स। तुम देख सकते हो कि कितने सारे चेल्सी के प्लेयर्स हैं, माउंट है, काय हेविट्स है, इवन स्टर्लिंग इज ओवर हियर मेकिंग रन इन बिहाइंड, एंड इवन दो दे हैव वेस्ट हैम हैव अ लॉट ऑफ प्लेयर्स इन द डिफेंस, बट स्टिल द रन ऑफ काय हेविट्स इज सो इंटेलिजेंट, ही गेट्स इन फ्रंट ऑफ द प्लेयर एंड ही टैप्स इन, एंड यहाँ पे ऑबेमायांग सेलिब्रेट्स। What a great goal by Kai Havertz and he shushes everyone कि भाई बंदा वापस आ चुका है। अब यहाँ पे भाई शिटहाउजरी होती है। शिटहाउजरी क्या होती है, एकदम लास्ट मिनट ऑफ द गेम में सूचक विन करते हैं बॉल, रीस जेम्स हेड करते हैं इन बिहाइंड, वेरी पुअर हेडर, एंड यहाँ पे भाई बंदा टकरा जाता है मेंडी से, यहाँ पे कॉर्नेट स्कोर्स द इक्वलाइजर एट द 90th मिनट। अब यहाँ पे क्या सीन होता है, VAR चेक होता है। भाई एवरीबडी थॉट कि वेस्ट हैम हैव इक्वलाइज, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है उनके लिए, एवरीबडी वाज गोइंग क्रेजी, बट देन मेंडी वाज ऑन द ग्राउंड, तो VAR चेक होता है। इट वाज फाउंड कि बोवेन ने फाउल किया ऑन मेंडी, जिसकी वजह से रूल आउट हो गया गोल। तो सैड टू सी कि वेस्ट हैम ने स्कोर नहीं किया, दे डिजर्व एटलीस्ट अ पॉइंट इन दिस गेम। बहुत अच्छा गेम उनका भी था। चेल्सी काइंड ऑफ लकी, भाई लक तो अब तो आना चाहिए था भाई, वो कुकुरेया वाला फाउल मुझे याद आता है, तो लक तो कर्मा इज अ बिच भाई। बट भाई लास्ट गेम जो था यार, एवर्टन वर्सेस लिवरपूल, गजब का गेम था भाई। ये था वन ऑफ द बेस्ट 0-0 वाला गेम यार। भाई इंटेंसिटी, अटैक, एंड टू एंड स्टफ, गजब की परफॉर्मेंस थी फ्रॉम एवर्टन। आई रियली फील यार इनको एक विन ले आनी चाहिए था। नथिंग अगेंस्ट लिवरपूल, दे आल्सो हैड अ ग्रेट गेम, बट भाई पिकफोर्ड आज का मैच ना याद किया जाएगा एज अ जॉर्डन पिकफोर्ड गेम। ही वॉज इमैकुलेट, सेविंग एवरीथिंग, इवन एलिसन मेड सम टेरिफिक सेव्स यार। तो यू वुड से यू वुड फाइंड इट अ बिट हार्श कि यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि एवर्टन को पॉइंट्स ले जाने चाहिए थे तीनों, बट देन इफ यू लुक एट इट लिवरपूल इवन हैड अ गुड गेम। बट यहाँ पे जस्ट बिकॉज एवर्टन, भाई इतनी बीटन बैश्ड साइड थी ये एवर्टन लास्ट सीजन, एंड भाई लैम्पार्ड हैज डन अ ग्रेट जॉब विद दिस टीम। एलेक्स इवोबी, ओनाना, डेविस इन द मिडफील्ड, गॉर्डन, मुआपे फाइनली प्लेइंग विद द प्रॉपर नंबर 9 एवर्टन। ग्रे भाई ये यंगस्टर्स दे वर किलिंग लिटरली लिवरपूल। और भाई फेयर टू से भाई कि ये मैच 0-0 ड्रॉ हुआ, बहुत ही तगड़ा मैच था। देयर वर प्लेंटी ऑफ चांसेस फॉर लिवरपूल टू स्कोर। जर्जन क्लॉप बस भाई किल्लस के रह गया बंदा, बिकॉज दे प्लेड अ डिसेंट गेम यार। बट एक चीज़ है यहाँ पे, आई वुड से दिस, एलियोट, फैबिन्हो, कार्वालियो की जो मिडफील्ड थी, दे वर बीटन एंड बैश बाई इवोबी, ओनाना, डेविस, माइकोलेंको, पैटरसन यार। क्योंकि जब यहाँ पे ग्रे ड्रॉप कर रहे थे, गॉर्डन ड्रॉप कर रहे थे, तो न्यूमेरिकल सुपीरियरिटी होती है, एंड यहाँ पे लिवरपूल की मिडफील्ड कंट्रोल नहीं रख पाए थे। वी सॉ प्लेंटी ऑफ टाइम्स जहाँ पे कार्वालियो गिव अवे पोजीशन, मिलनर वाज एक्सपोज्ड व्हेन ही केम इन द सेकंड हाफ। तो आई वुड से दिस कि भाई डेप्थ तो लिवरपूल के पास है, दे हैव गॉट आर्थर मेरो एंड एवरीवन, बट इस मैच में भाई मजा आ गया, बिकॉज ना ही कोई टीम के पास कंट्रोल था, ना ही कोई टीम गोल स्कोर कर पाई। बहुत क्लोज आए, दे हिट द वुडवर्क 2 बार तो लगातार भाई लिवरपूल में वुडवर्क हिट किया। डार्विन नूनेस चेस्ट कंट्रोल करते हैं, बॉल शूट करते हैं, बॉल से लग के वापस आती है, दियाज हिट करते हैं, और भाई सेव
जो सेव मारे भाई पिकफोर्ड ने, तुम देखो मजा आ जाएगा गेम। यहाँ तो बहुत ही तगड़ा गेम था, वन ऑफ द बेस्ट 0-0 गेम्स। एंड वही बात है, लिवरपूल अगेन ड्रॉपिंग पॉइंट्स, मैनचेस्टर सिटी ड्रॉपिंग पॉइंट्स अगेंस्ट आस्टन विला। तो यही सीन है यार, टॉप टीम्स पॉइंट्स ड्रॉप कर रही हैं। आर्सेनल के ऊपर अब यहाँ पे बहुत बड़ा क्वेश्चन है, व्हाट कैन दे डू अगेंस्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड, कैन दे विन, मेक इट 6-on-6। आज तो हम देखने वाले हैं। और साथ ही साथ एक और बात मैं बता दूं यहाँ पे कि एसी मिलान वन अगेंस्ट इंटर मिलान इन द डर्बी। गजब का फायरी कॉन्टेस्ट था, मिलान रूथलेस खेल रही थी, बट लास्ट के आधे घंटे में इंटर मिलान टर्न ऑन द स्टाइल भाई, प्लेंटी ऑफ अटैक्स आफ्टर अटैक्स कर रहे थे। दे स्कोर्ड अ गोल लेटर ऑन, बट वो 3-2 लॉस होती है। रफाल लियाओ ने फाड़ दिया भाई, 2 गोल्स उसने मारे इनिशियली, एंड देन भाई लास्ट में एक और गोल ओलिवर जिरू ने मारा। तो 3-2 की विन थी, बहुत ही रिसाउंडिंग विन फॉर एसी मिलान। अ बिग विन, बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है उनके स्कूडेटो चार्ज के लिए। एक और बात है, आई थिंक हाँ, बायर्न म्यूनिख एंड यूनियन बर्लिन का 1-1 ड्रॉ होता है। दे ऑल्सो ड्रॉप पॉइंट्स, डॉर्टमुंड ओवर टेबल जाती है। लास्ट मैच में हॉफनहैम के अगेंस्ट दे स्कोर्ड 1 गोल एंड दे वन दैट गेम। तो भाई ये था टोटल एक रैप अप ऑफ ऑल द मैचेस दैट हैव हैपेंड। एंड भाई प्रीमियर लीग मजा आ रहा है भाई, मजा आ रहा है सीरियसली। व्हाट अ टेरिफिक कंपटीशन, हर एक टीम भाई। तुमने देखा बोर्नमूथ ने वहां पे नॉटिंघम को हराया 3-2 यार, बवाल का गेम था भाई। तो यहाँ पे इतने सारे मैचेस हैं जिनके बारे में मुझे बात करना था, बट आई कुडंट टॉक अबाउट ऑल ऑफ देम। सो यार ये था हमारा एक रिएक्शन रिव्यू ऑफ ऑल ऑफ दीज गेम्स दैट आई कुड एनालाइज टुडे। कल मिलते हैं, मतलब आज मिलते हैं लाइव वॉच अलॉन्ग में आर्सेनल वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड यार। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लीव अ लाइक, यूट्यूब का एल्गो ब्रेक करेंगे। आई विल सी यू गाइस वेरी सून, टिल देन एज ऑलवेज पीस आउट।